Welcome to DSEJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Sabar Hussain, teacher, District Punch. Hello students, today we are going to study a short story from your English text Tulip Series Book 9. The name of the story is Old Man at the Bridge by Ernest Miller Hemingway. It's very easy to write a lot sometimes and say nothing. But how much talent does it take to use three simple pages and depict the end of the life, the end of a conflict? There is so much in these 3 pages alone. Hope you will listen very carefully and try to understand, because each and every single word of this short story is needed to be understood. Ernest Miller Hemingway, 1899 to 1961, was an American novelist and short story writer. His important works include The Sun Also Rises, A Farewell to Arms, For Whom the Bell Tolls, The Old Man and the Sea. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1954. In World War I, 1914 to 1918, Hemingway served as a volunteer ambulance driver in Italy. After the war, he served as a correspondent for the Toronto Star and then settled in Paris. In World War II, 1939 to 1945, he again was a correspondent and later a reporter for the United States First Army. Although he was not a soldier, he participated in several battles. Old Man at the Bridge by Ernest Hemingway. An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. कहानी की शुरुआत जो है वो एक बहुत ही बूढ़े आदमी के डिस्क्रिप्शन से होती है। ये जो बूढ़ा आदमी है इसने स्टील रिम्ड स्पेक्टल पहने हैं, जो चश्मा पहना है उसके एजेस जो हैं वो स्टील के बने हुए हैं। ऐसा चश्मा पहन के वो पुल के एक तरफ बैठा हुआ है। उसके कपड़े भी बहुत गुबार आलूदा हैं, मैले नज़र आते हैं। और उसके बाद क्या है, देयर वॉज ए पॉन्टोन ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, ट्रक्स एंड मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। अब जो रिवर है ना, रिवर के ऊपर एक पॉन्टोन ब्रिज है। पॉन्टोन ब्रिज जो होता है ये टेम्परेरी ब्रिज, फ्लोटिंग ब्रिज जिसको हम कहते हैं, ये कभी भी उठा के इस तरफ कर सकते हैं हम। ये कोई परमानेंट ब्रिज नहीं होता है। और ये आम जंगी हालात जब होते हैं तब जो है ये पुल बनाए जाते हैं। और उस पर से क्या है कि आप इमेजिन कीजिए कि उसके ऊपर से ट्रक्स, कार्ट्स, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन है, वेयर सिविलियंस आर बीइंग टोल्ड टू वकेट देयर नेटिव प्लेस। और जहाँ पर उनको कहा गया है कि आप ये अपनी जगह जो है वो खाली करो और यहाँ से अपनी जान बचा के किसी सेफ जगह पे पहुँचो। द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील। अब ये जो है म्यूल जो होता है ये एक हाइब्रिड क्या है, ये हाइब्रिड एनिमल है। ठीक है। ये क्या करता है, ये कार्ट्स को खींचने में क्या करता है, मदद करता है। पुशिंग द व्हील्स ऑफ द कार्ट्स
so that they can move forward. और कुछ सोल्जर भी हैं वहां पर जो क्या कर रहे हैं, वो इनकी मदद कर रहे हैं. The trucks ground up and away, heading out of it all, and the peasants plodded along in the ankle deep dust. अब वहां पर कुछ ट्रक्स भी हैं जो इकट्ठे हुए हैं और कुछ पेजेंट्स हैं. देखिए वहां पे सिर्फ मैन वीमेन ही नहीं हैं, बल्कि कुछ पेजेंट्स भी हैं. फार्मर्स, ये पेजेंट्स जो फार्मर्स होते हैं वो भी इस पुल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. और प्लॉडिट, उनको बहुत तकलीफ हो रही है पुल क्रॉस करने में, क्योंकि पुल पर बहुत धूल है, यहाँ तक कि एंकल डीप डस्ट. इसका मतलब है कि टखने तक उनको जो है वो डस्ट, उनके पैर जो हैं सारे के सारे धूल में डूब चुके हैं, मतलब गुबार आलूदा है. बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग. लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी है इन सब हालात के बावजूद जो है अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है. ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond, and find out to what point the enemy had advanced. अब नरेटर जो है वो कहता है, माई जो वर्ड है ना, माई बिजनेस, ये नरेटर कह रहा है. और आपने याद रखना है इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक ओल्ड मैन और एक नरेटर. अब ये कहता है कि ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं ब्रिज क्रॉस करूं, एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, और फिर मैं जाके अब मोर्चे की उस तरफ का हाल जो है वो दरियाफ्त करूं, पता करूं. टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस, कि ये हमारे दुश्मन जो है वो कहाँ तक बढ़ चुके हैं. आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज. मैंने देखा और मैं वापस पुल पर आ गया. देयर वर नॉट सो मैनी कॉर्ड्स नाउ. अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉर्ड्स नहीं बचे थे. एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और बहुत कम लोग थे जो पैदल अब चल रहे थे. बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर. लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी था ये उसी पोजीशन में उस पुल पर बैठा हुआ था अभी भी. Where do you come from? I asked him. मैंने उससे पूछा. अब यहाँ से एक गुफ्तगू शुरू होती है, कन्वर्सेशन शुरू होती है नरेटर और ओल्ड मैन की. From San Carlos, he said and smiled. उसने कहा सैन कॉर्लस और साथ में थोड़ा सा मुस्कुराया. That was his native tone and so it gave him pleasure to mention it and he smiled. तो मैंने सोचा शायद ये उसका वतन होगा, तभी उसके चेहरे पे ये जो खुशी है. I was taking care of animals, he explained. अब उसने कहा कि मैं वहाँ पर जानवर जो हैं उनकी देखभाल करता था. ओह, I said, not quite understanding. मैंने कहा ओह, लेकिन मैं समझा नहीं उसकी बात. Yes, he said. उसने कहा हाँ. I stayed, और मैं ठहर गया. You see, taking care of animals. हाँ, मैं देखभाल करता था अपने जानवरों की. I was the last one to leave the town of San Carlos. और मैं आखिरी आदमी था कि जब फौज जो है वो खाली करवा रही थी, लोगों को निकाल रही थी वहाँ से, मैं सैन कॉर्लस से आखिरी आदमी था जिसने वो जगह छोड़ी. He did not look like a shepherd nor a herdsman. अब नरेटर कहता है कि शक्ल से तो वो बिल्कुल शेफर्ड लग नहीं रहा था और ना ही वो लग रहा था कोई चरवाहा लग रहा था. और फिर नरेटर कहता है एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स. अब मैं उसके गुबार आलूदा कपड़ों की तरफ देखा मैंने, और उसके ग्रे डस्टी फेस जो था, गुबार आलूदा चेहरा जो था उसकी तरफ देखा. एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टल्स एंड सैड. और फिर मैंने उस चश्मे की तरफ देखा. फिर मैंने पूछा व्हाट एनिमल्स वर दे, वो कौन से जानवर. वेरियस एनिमल्स, किस्म किस्म के अनेक प्रकार के हैवान जो थे. ही सैड, उसने कहा. एंड शूक हिज हेड, और उसने सर से धूल झाड़ते हुए कहा आई हैड टू लीव देम, मुझे उनको छोड़ कर आना पड़ा. आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज, और मैं पुल की तरफ देख रहा हूँ. एंड द अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ द एब्रो डेल्टा एंड वंडरिंग, और साथ में वो जो यहाँ पर जो राइटर है ना,
उसने इसको एब्रो डेल्टा को अफ्रीकन लुकिंग कंट्री से डिस्क्राइब किया है। और वो कहता है कि आप जैसे जानते हो कि जो पोंटोन ब्रिज है जिस रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है उस रिवर का नाम है एब्रो। अब ये कह रहा है कि रिपोर्टर बॉर्डर की तरफ भी देख रहा है और साथ ही साथ ओल्ड मैन से बातें भी कर रहा है और साथ में ये सोच रहा है कि कितनी देर लगेगी दुश्मन को यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। वो इसलिए ऑब्ज़र्व कर रहा है कि उसको अपनी यूनिट जो है उसको आगाह करना है, उसको खबरदार करना है। और साथ जब वो बात भी कर रहा है उस वक्त वो बहुत अलर्ट है और सुन रहा है। एंड बिफोर वी वुड सी द एनिमी एंड लिसनिंग ऑल द वाइल फॉर द फर्स्ट नाइजर। और वो हर एक शोर सुन रहा है, हर एक सिग्नल और हर एक मिस्टीरियस इवेंट। मिस्टीरियस इवेंट का मतलब होता है कोई पुरअसरार वाक़या, कॉल्ड कॉन्टैक्ट। और इन सब हालात के बीच, क्योंकि यहाँ पर जो नरेटिव है ही सीम्स टू बी वेरी एप्रीहेंसिव कि कब जो है कब उसके पास ये खबर आएगी दैट दे आर अप्रोचिंग, देयर एनिमीज आर अप्रोचिंग एंड इट इज़। और साथ में ये उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करे, देखे और रिपोर्ट करे। ही कीप्स ऑन वाचिंग द एनिमी अप टिल नाउ। तो इन सब हालात के बीच में क्या होता है कि ओल्ड मैन जो है वो अभी भी उस पोंटोन ब्रिज पर वैसे ही बैठा हुआ है। What animals were they? I asked. मैंने पूछा क्या एनिमल्स थे? There were 3 animals all together. 3 एनिमल। He explained, और फिर वो एक्सप्लेन करने लगा इनको ये 3 कौन कौन से थे। There were 2 goats and a cat and then there were 4 pairs of pigeons. 2 बकरियां, एक बिल्ली and 4 pairs of pigeons, कबूतर। And you had to leave them, I asked. फिर मैंने पूछा कि तुम्हें उनको छोड़ के आना पड़ा? Yes, because of the artillery. The captain told me to go because of the artillery. अब जो artillery होता है ना, ये artillery होता है ये जो जंग का सामान होता है ना, उसके लिए। वो कहता है कि कैप्टन ने मुझे कहा कि ये जगह जो है आपको छोड़नी पड़ेगी, इसलिए वो मैं सब छोड़कर आ गया। And you have no family? I asked, watching the far end of the bridge where a few lost carts were hurrying down the slope of the bank. और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? और साथ साथ मैं दूसरी तरफ भी देख रहा हूँ, ब्रिज के उस तरफ जहाँ पर जो है कुछ चंद ही कार्ट जो हैं वो जाने के लिए तैयार हैं। No, he said, उसने कहा नहीं, only the animals I stated. उसने कहा, मैंने कहा सिर्फ एनिमल्स। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट। और कहने लगा बिल्ली बेशक वो अब ठीक होगी। ए कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ। एक बिल्ली जो है वो अपना बचाव खुद कर सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स। लेकिन मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि दूसरे जो हैं उनके साथ क्या होगा। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू? आई आस्क्ड। मैंने उस ओल्ड मैन से पूछा कि तुम किस आइडियालॉजी को, किस थॉट प्रोसेस को जो है वो सपोर्ट करते हो, क्योंकि ये जो वार है ना ये विद इन द कंट्री है बिटवीन नेशनलिस्ट एंड रिपब्लिकन्स। वो कहता है आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ही सेड। आई एम 76 years old. I have come 12 kilometers now and I think now I can go no further. वो पहले कहता है कि नहीं, मैं किसी भी पार्टी को इसमें से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसका कोई हिस्सा हूँ। मैं 76 साल का एक बूढ़ा हूँ और मैं 12 किलोमीटर पैदल चल कर आया हूँ और अब मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं और आगे बढ़ सकूँ। दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड। अब नरेटर जो है वो बड़ी हमदर्दी से इसको कहता है कि ये जो जहाँ पर तुम बैठे हो ये सेफ़ जगह नहीं है, कभी भी दुश्मन आ सकते हैं, यहाँ पर तुम पर हमला हो सकता है। इफ़ यू कैन मेक इट, अगर तुम मेरी बात मान लो, तुम थोड़ा आगे चल कर बैठो। देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फॉक्स फॉर टोटोसा। वो कहते हैं इसको कि अगर तुम आगे चल के फॉक्स होता है जहाँ पर एक रोड जो है वो डिवाइड होती है 2 में। वो कहता है यहाँ
तो वहाँ पर आगे तुम्हें सेफ जगह मिलेगी, और जहाँ पर जो है वो ट्रक्स लगे हुए हैं। अब टोटोसा जो है इज़ द कैपिटल ऑफ द कोमार्का ऑफ बैक्स एब्रे इन कैटलोनिया, स्पेन। I will wait a while, he said, and then I will go. ओल्ड मैन कहता है कि मैं अभी कुछ देर यहाँ रुकूंगा और फिर मैं उसके बाद चला जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो? फिर वो पूछता है ये ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं? टूवर्ड्स बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम। मैं उसको बताता हूँ कि ये बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं। आई नो नो वन इन दैट डायरेक्शन, मैं तो उस तरफ किसी को नहीं जानता, उसने कहा। बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अगेन वेरी मच, और एक बार फिर से शुक्रिया। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली। उसने मेरी तरफ बड़े कोरेपन से और बड़े खाली दिमाग, खाली जहन से मेरी तरफ देखा, और थके, जैसे थका मांदा कोई इंसान होता है ना, उस नज़र से। देन सैड, हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन, द कैट विल बी ऑल राइट, आई एम श्योर। फिर वो कहने लगा कि बिल्ली तो ठीक होगी, मुझे यकीन है। देर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, कि बिल्ली के बारे में मतलब कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बट द अदर्स, लेकिन दूसरे, वट नो वट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स? और फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम दूसरों के बारे में तुम्हें क्या लगता है? Why they will probably come through it all right. You think so? Why not? I said, watching the far bank where now there were no cars. मैंने कहा क्यों नहीं, और मैं साथ में उस तरफ भी देख रहा हूँ जहाँ पर अभी कोई भी कार्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। बट what will they do under the artillery when I was told to leave because of the artillery? वो कहता है कि अगर मैं वहाँ पर सेफ नहीं हूँ, अगर मैं सेफ नहीं था, तो वो मेरे जो एनिमल्स हैं वो कैसे सेफ हो सकते हैं? जब आर्मी ने, आर्टिलरी ने, कैप्टन ने मुझे जाने के लिए कहा क्योंकि मैं वहाँ पे सेफ नहीं था, तो ये मेरे जो एनिमल्स हैं वो कैसे वहाँ पे सेफ हो सकते हैं? डिड यू लीव द डाउ केज अनलॉक्ड? आई आस्क्ड। उसने कहा यस। अब यहाँ पर जो है पूछ रहा है रिपोर्टर उसको, ओल्ड मैन को, कि क्या तुमने पिंजरा खोल के रखा था? ओल्ड मैन ने कहा हाँ। फिर रिपोर्टर कहता है देन दे विल फ्लाई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है कि अभी डाउ केज की बात हो रही है, डाउस की बात हो रही है, लेकिन पीछे हमने पिजन्स का पढ़ा है। लेकिन बेशक यहाँ पे कन्फ्यूजन है, लेकिन आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, बिकॉज दिस स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज इज़ फुल ऑफ सिम्बोलिज्म। और ये हम आगे आपको क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो गोड्स हैं वो भी सिंबॉलिक हैं, और उसके बाद जो पिजन्स हैं या डाउस हैं ये भी सिंबॉलिक हैं। ये मैं आगे आपको क्लियर करूँगा। यस सर्टनली दे विल फ्लाई बट द अदर्स। फिर वो ओल्ड मैन कहता है लेकिन वो बाकी जो हैवान हैं मेरे, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर, ये बेहतर है कि अभी उनके बारे में ना सोचा जाए। उसने कहा इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, I urged, get up and try to walk now. मैंने उसको कहा कि अगर आप आराम कर चुके हो मैं जाऊंगा, और मैंने उसको मजबूर किया कि आप उठो और चलो और कोशिश करो चलने की। थैंक यू, उसने कहा शुक्रिया। ही सैड एंड गॉट टू हिज फीट, और उसके बाद वो पाँव पे खड़ा हुआ। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट। उसने खड़े होके दाएं इधर उधर देखा और फिर दोबारा से उल्टे पाँव जो है वो उसी डस्ट पे बैठ गया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही सैड डली। अब वो बड़ा डल अंदाज में और सुस्त अंदाज में ओल्ड मैन कहता है कि मैं सिर्फ जानवरों की देखभाल करता था, बट नो लॉन्गर टू मी, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। अब देखिए वो कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन एनिमल्स की देखभाल करता था और मज़ीद कोई काम नहीं था मेरे पास। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम। अब जो है ये रिपोर्टर जो है, नरेटर जो है, ये जो सोल्जर जो है,
ये क्या करता है, ये थक चुका है क्योंकि इसने अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की कि किसी तरह ये ओल्ड मैन जो है यहाँ से उठ के आगे निकले और अपनी जान बचाए. बट ही ट्राइड टू परसुएड हिम टू मूव अवे फ्रॉम द स्पॉट. वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके बाद भी क्या है, द सोल्जर अब समझ चुका है, अंडरस्टूड दैट अल्टीमेटली द ओल्ड मैन हु वॉज इन नो वे कनेक्टेड टू द वार, जो किसी की तरह भी जंग के साथ जुड़ा नहीं है, वुड नॉट सर्वाइव. अब नहीं बचेगा ये. ही वुड बिकम ए कैजुअलिटी ऑफ वार, क्योंकि वो जो जगह है वो किसी भी तरह से सेफ नहीं है इस ओल्ड मैन के लिए. ऐसा मानना जो है ये इस रिपोर्टर का है जो कोशिश करता है कि इसकी जान किसी तरह बच जाए. देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम. आपने पढ़ा कि अब नरेटर ने कहा कि भाई अब मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था इसको समझाने का ओल्ड मैन को. इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फैसिस्ट वर एडवांसिंग टूवर्ड्स द एब्र. और वो जो दिन था वो ईस्टर संडे था. मतलब ईस्टर जो है ये क्रिश्चियन लोग ईस्टर संडे मनाते हैं. इनका मानना है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो दोबारा 3 दिन के बाद ज़िंदा हुए थे. और ये अपना एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है इनकी, फैसिस्ट की. अब उसके बाद क्या है कि ये दिन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था. और ये जो फैसिस्ट पीपल हैं जिनकी एक फिक्स्ड आइडियालॉजी और एक फिक्स्ड प्रोसेस होता है, वो जो है ये दिन मनाते हैं. इट वॉज ए ग्रे ओवरकास्ट डे विद ए लो सीलिंग, सो देयर प्लान्स वर नॉट अप. और उस दिन जो था आसमान पर बादल थे, घने बादल. प्लेन्स आसमान में नहीं उड़ सकते थे, शायद प्लेन्स तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे. अब जो है चैप्टर ख़त्म होता है लेकिन जो लास्ट लाइन है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट एंड द फैक्ट that cats know how to look after themselves was all the good luck that the old man would ever have. अब ये जो है, क्यों ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बस ओल्ड मैन की एक ही होप था, सर्वाइवल ऑफ कैट्स इन द टेस्ट ऑफ टाइम. जब डेंजर है, जब उसके पास एक ही होप है, दैट कैट्स विल बी ऑल राइट. और यहाँ पर जो है ये चैप्टर ओल्ड मैन एट द ब्रिज यहाँ पे ख़त्म होता है. कैरेक्टर्स. देयर आर only 2 characters in this short story. First one is the old man from San Carlos. Remember that the narrator has not given any name to this old man who always say, I was taking care of animals. And the second character is narrator himself. It was my duty to cross the bridge. Scott, or a soldier, who tries to convince the old man to leave the spot by making conversation with him. Themes. One of the main themes of the short story is pointlessness of war, and the other is compassion, a sense of duty on the part of the soldier. During any sort of crisis, it's always the poor who suffers the most. The soldier is forced to abandon the old man at the bridge, the same way old man has to abandon his animals. The end of the story is quite abrupt, leaving the old man's fate uncertain. Dear students, as you know, this short story is full of symbolism. And what is symbolism? Remember that symbolism is a literary device that uses symbols. They can be the words, people, marks, locations, abstract ideas to represent something beyond the literal meaning. As here is the river. And what river symbolizes? It symbolizes the old man journey
of life. And bridge, that is the pontoon bridge, symbolizes as uncertainty and danger. The old man's beloved animal symbolize innocent victims of war. Pigeons, the flock of birds first called pigeon by the old man and later called doves by the narrator, can escape from the unlocked cage and fly away from the artillery. Doves is symbol of peace, symbol of hope, but their fate is uncertain. Cat. The cat represents someone who can stay alive, who can survive in an adverse of hostile conditions. Goats. The goat symbolizes old man. The goat is a sacrificial animal. The goat does not harm anybody, but in spite of that, the goat gets sacrificed. Old man. He had no politics, never harmed anybody. He was just a common man in his native town, in his house, and looking after animals. He was just harmless old man. Yet he was the one who gets sacrificed. He was one to be killed in the war. Next is dusty clothes and grey face, which symbolizes old age, depression, loneliness, and sadness. So, students, this was about the story Old Man at the Bridge by Ernest Hemingway. Hope you have understood and enjoyed. And at the end, I wish you all the best with the same message. Stay home, stay safe.